जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स एंड नाउ हम चर्चा करने वाले हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को क्वाड लीडर समिट में भाग लेंगे। ये समिट कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए ये समिट होगा अमेरिका में आयोजित। वैसे तो अब देखिए किसके अनुसार हो रहा है, ये विदेश मंत्रालय बता रहा है। तो MEA का फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये जो सबमिट हो रहा है वो क्या नाम है उसका? क्वाड लीडर समिट। अब क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और देखिए क्वाड में आते हैं 4 देश, जिसमें आता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। ये आप चारों देशों के फ्लैग देख सकते हैं जो क्वाड समिट में भाग लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण निम्न में से किसने किया है? अब मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण हुआ है, तो जो कि देखिए ये किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि एक लोकसभा सदस्य हैं। और देखिए ये हुआ कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ है, जो कि 6 से 12 सितंबर तक हुआ है खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मिशन सहारा फ्रोजन फूड, मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो जमा किया हुआ भोजन। अब देखिए इसका मतलब है क्या, ये कार्य कैसे करेगा? तो देखिए यदि किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का और उसे खाना बनाना ना आता हो, तो ये ऑप्शन अच्छा है कि उसके पास जमा हुआ भोजन रहेगा, वो आराम से अपना पेट भर सकता है। तो इस इकाई में जो भोजन रहेंगे वो रहेंगे पिज्जा से लेकर पराठा तक और चिकन से लेकर कबाब तक, काफ़ी भोजन रहेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस जब फ्रोजन फूड का यदि अधिक उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या BP भी बढ़ सकता है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए फ्रोजन फूड को सिर्फ एक ऑप्शन में रखा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे डेली किया जाए। तो इसलिए फ्रोजन फूड से थोड़ा दूरियां बना के रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये मध्य प्रदेश का आप मैप देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EFIR पंजीकरण शुरू किए? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। अब EFIR पंजीकरण सेवा देखिए यह एक डिजिटल सेवा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप घर बैठे ना FIR कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे FIR कर सकते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब पुस्तक का नाम क्या है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। अब देखिए ये जो इसका उद्देश्य क्या है इस पुस्तक का? तो इस पुस्तक का उद्देश्य है आतंकवाद का मुकाबला करना है अपन को। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करना कैसे है? तो आतंकवाद का मुकाबला हमें सरकार के नियमों व कानून प्रबंधन के अंतर्गत करना है और मानव अधिकार की अवहेलना ना हो, उसके दायरे में रहकर हमें क्या करना है? आतंकवाद का सामना करना है या मुकाबला करना है कहें तो, हमें उल्लंघन नहीं करना है नियमों का। ये इस पुस्तक का उद्देश्य। चलिए आते हैं अपने, ये सुब्रमण्यम भारती जी को देख सकते हैं आप इनकी फोटो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए किस देश के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया? तो अल्जीरिया ने क्या कहा है कि भैया मोरक्को जो है, मोरक्को से इन्होंने पहले तो समाप्त कर दिया राजनयिक संबंध। इन्होंने क्या कहा है? मोरक्को क्या है? शत्रुतापूर्ण कार्य करता है, तो हम इससे अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने, क्या नाम है उनका? अजीज अखनौज जो बने। देखिए ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं कि जो है मोरक्को और ग्रीन कलर में जो है अल्जीरिया। अब सबसे बड़ा अफ्रीका का देश जो है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स और मोरक्को की राजधानी है रबात। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 6वां है। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया है। अब इसे किसने किसने मिलके किया है? तो इसे मिलके किया है CSIR और CMERI ने मिलकर ये सोलर ट्री बनाया है। देखिए इसमें CSIR मतलब ज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है और CMERI मतलब केंद्रीय यांत्रिक अनुसंधान संस्थान। तो CSIR और CMERI ने मिलकर ये सोलर ट्री बनाया। देखिए इसमें क्या है 330 BP वाला है और इसमें 35 सौर पैनल लगाए गए। कितने पैनल लगाए गए हैं? 35। और इस जो सोलर ट्री, ये आप सोलर ट्री देख सकते हैं, ये इसका तस्वीर है। और जो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ना स्वच्छ ऊर्जा मिले देश के लोगों को। देखिए ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? तो ये 12,000 से 14,000 स्वच्छ ऊर्जा यूनिट मतलब बनाएगा। कितनी? 12,000 से 14,000 यूनिट पर ईयर बनाएगा स्वच्छ ऊर्जा की।
अब देखिए इसका मतलब देखिए इसमें क्या है, इसमें इसका उपयोग जो है सिंचाई पंप, ई ट्रैक्टर और ई पावर के उपयोग में भी लाया जाएगा। आप फोटो देखिए, ये सबसे बड़ा सोलर ट्री है जो कि इंडिया में है। चले आते हैं अपने अगले प्रश्न में। हिंदी दिवस कब मनाया गया? सादा प्रश्न, ये तो काफ़ी चर्चित प्रश्न रहा है। हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये है 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। और देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ना भारत और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। हिंदी को मतलब भारत में हिंदी को और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। ये अपनी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। और पहली बार जब हिंदी दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1953 में, 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? बाजरा मिशन शुरू किया है तो वो किया है छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं भूपेश बघेल। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था बाजरा मिशन का? तो इसका उद्देश्य था किसानों को मतलब छोटी फसलों के लिए भी उचित मूल्य मिल सके। क्या उद्देश्य था? किसानों को छोटी फसलों के लिए भी उचित मूल्य मिल सके। और देखिए बाजरा मिशन के तहत ना छत्तीसगढ़ को बाजरा के हब के रूप में भी विकसित करना एक इनका उद्देश्य है। तो ये आप छत्तीसगढ़ का मैप देख सकते हैं भारत में। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ड्राई राशन योजना किस राज्य में शुरू होगी? ड्राई राशन योजना ये होगी उड़ीसा में शुरू। देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब पूरा काम क्या देखिए बताता हूँ। अभी जब जैसे कोविड-19 चल रहा था तो जो शीर्ष अदालत थी उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतलब ये सलाह दी या कहें तो ऑर्डर दिया कि आप श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करने के लिए योजना तैयार करें। तो भैया कोविड समाप्त होने तक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने क्या है श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने के लिहाज से यह योजना शुरू की है। आप जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको 5 किलो चावल मुफ्त मिलेंगे और भी चीज़ें रहेंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राशन कार्ड हो। और ये उड़ीसा ने ये योजना शुरू की है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चर्चित पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? तो जो कि हाल ही में देखिए पारादीप पोर्ट चर्चित क्यों है? तो पहले बता दूं आपको कि ये ओडिशा में स्थित है। और देखिए ये चर्चित क्यों है? तो ये ओडिशा का आप मैप देख सकते हैं। ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और ये पारादीप पोर्ट चर्चित है क्योंकि देखिए ओडिशा में एक सबसे पहली बात तो ओडिशा में एक प्रसिद्ध नदी है ओडिशा में, वो है महानदी। तो महानदी में जो कि एक पोर्ट है, ठीक है, पारादीप पोर्ट। महानदी और बंगाल की खाड़ी में ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे एक पारादीप पोर्ट है। इसमें क्या किया है, मोबाइल कंटेनर एक्सरे स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। मोबाइल कंटेनर एक्सरे स्कैनिंग मशीन, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी कंटेनर आएगा उसे एक्सरे मशीन लगा दी जाएगी। उस कंटेनर के परीक्षण के लिए एक्सरे मशीन लगाएगी। तो इसमें क्या होगा कि कंटेनर का उद्देश्य क्या है इसका, एक तरीके से कंटेनर का तुरंत भौतिक परीक्षण हो जाएगा। एक्सरे स्कैनिंग मशीन है तो कंटेनर का परीक्षण तुरंत हो जाएगा। और स्कैनर पोर्ट पर मतलब देखिए कंटेनर जो रहेंगे वो पोर्ट पर भी कम रुकेंगे। क्या कहते हैं, उससे ये होगा कि आयात निर्यात बढ़ेगा। जब जल्दी जल्दी स्कैनिंग होगी तो आयात निर्यात भी बढ़ेगा। जो कि ये देखिए ये महानदी और बंगाल की संगम में बना हुआ है, ठीक है। क्या बना है, मोबाइल कंटेनर एक्सरे स्कैनिंग मशीन। ये आप देख सकते हैं मोबाइल कंटेनर एक्सरे स्कैनिंग मशीन है जो कि पारादीप पोर्ट पर लगाई गई। कहाँ के, तो ओडिशा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।